जिंदगी हो भैया हैप्पी जिंदगी, अरे हैप्पी जिंदगी हो भैया हैप्पी जिंदगी, हैप्पी हैप्पी जिंदगी हो भैया हैप्पी जिंदगी, हैप्पी हैप्पी जिंदगी हो भैया हैप्पी जिंदगी। राज की बात बताए कोई जल्दी से भैया, राज की बात बताए कोई जल्दी से भैया, ध्यान लगा के बातें सुनना राज की भैया, ध्यान लगा के बातें सुनना राज की भैया। बात प्यारे जान लो भैया, अरे लाख की बात प्यारे जान लो भैया। जिंदगी हो भैया हैप्पी जिंदगी, हैप्पी हैप्पी 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 जिंदगी हो भैया हैप्पी जिंदगी। हाँ तो भाई, हाँ अभी हम लोग हैप्पी जिंदगी क्या गा रहे हैं, तो ये हैप्पी जिंदगी हुआ कैसे? हुआ कैसे? ये देखने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा उस गांव में। किस गांव में? किस गांव में? हाँ, आनंदी बहन और जुगल भाई के गांव में। आनंदी बहन और जुगल भाई के गांव में। हाँ तो चला जाए। चला जाए। अरे होली है, वहाँ के लोग भी आने वाले हैं, सब लोग को बुलाते हैं। अरे भाई जी, तैयारी हो गई? हो गई। माहौल जम गया है। माहौल जम गया। हम गया कहाँ? तब अरे अभी होली का रंग सब कहाँ है? होली का रंग। अरे चलो भाई पहले देखिए बेचैन मत होइए। क्या बात है भैया? दीदी प्रणाम। दीदी आशा दीदी आ गई होली बहुत खेलने। बड़ा खूबसूरत लग रहा है और खुशनुमा लग रहा है। अरे होली होगा की कैसे तैयारी नहीं, कर होली का त्योहार ही ऐसा है। हाँ सब लोग बाहर से कमा करके आए हैं। अच्छा सब लोग आ गए? हाँ। कोई बस बस तो बस नहीं जुगल गया करना है? बाकी है। जुगल का आना बाकी है दीदी। हाँ हाँ जुगल का आना बाकी है। अच्छा ठीक है, जुगल आ जाता है तो तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें कर ली है। अभी चलती हूँ दूसरे के घर, ठीक है? कौन सा बात दीदी? अरे वो अभी नहीं बताऊंगी, जब सब इकट्ठे हो जाओगे तब बताऊंगी। लेकिन हाँ सबके भलाई की बात है, ठीक है? अरे वाह, चलो अभी चलती हूँ और भी घरों में जाना है, ठीक है? ठीक है दीदी। राम राम। राम राम। लेकिन ये राज की बात कौन सी बात आनी थी इनको? अब वो तो जुगल के आने के बाद ही पता चलेगा। भैया काम की बात, काम की बात हो भैया, काम की बात आशा दीदी बताएंगी, काम की बात आशा दीदी बताएंगी, काम की बात। जरूरी जानना है काम की बात, बेजरूरी जानना है काम की बात, आशा दीदी बताएंगी, काम की बात आशा दीदी बताएंगी, काम की बात। हाँ चलिए। हाँ, तो चलिए 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 चलिए। ओहो, जरूरी समय पे तो इनका फोन ही नहीं लगता है, हमेशा नेटवर्क ही बिजी रहता है। हेलो। हाँ हेलो। अरे कहाँ रहते हैं? आपका फोन ही नहीं लगता है कभी। अरे वो क्या है कि नेटवर्क नहीं था, इस वजह से नहीं लग रहा था। हमेशा देखो तो नेटवर्क ही नहीं रहता। अच्छा सुनिए, आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। सुनिए ना, आप कब तक आ जाइएगा? अरे टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन कल शाम तक पहुंच जाएंगे पक्का एकदम। शाम तक पहुंच जाएंगे ना? हाँ। पक्का ना? हाँ पक्का। सुनिए ना, बोलो ना। जरा जल्दी से आ जाइए ना। अब ना आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है, लेकिन सुनो ना। हाँ बोलिए। एक बार बोल दो ना। क्या? वही क्या? अरे 4 3 2 1। धत 4 3 2 1 थोड़ी होता है, 1 4 3 होता है। हाँ हाँ भाई वही। सुनिए ना। हाँ बोलो ना। आई लव यू। सुनो ना। हाँ। एक बार दे दो ना। क्या? अरे ना ना ना, अम्मा यहीं बैठी है। बाप दो ना। अच्छा ठीक है। राम राम भाई, बात है राम बताइए। राम। ये बात देखा आपने? हाँ सब लोग देखे कि जुगल भाई के आने को, घर आने को कितनी बेचैनी है। अरे भाई होली ऐसा पर्व भी है कि लोग देश विदेश गांव जवर से चाहे कितना भी दूर रहे, लेकिन होली में घर आने के लिए बेचैन रहते हैं। और वैसे हो भी क्यों नहीं, वैसे भी जुगल भाई का शादी का ये पता है पहला होली है। अच्छा तो हाँ, इसीलिए टिकटवा कंफर्म नहीं हो रहा है। और उनकी बेचैनी तो आप सब लोग समझ रहे होंगे, है ना? बिल्कुल सब कोई समझ रहे हैं। हाँ तो चलिए 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 हैप्पी जिंदगी हो भैया हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी हो भैया हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी हो भैया हैप्पी जिंदगी। अरे चुप हो जाओ मत रो। अरे चुप हो जाओ। भाभी भाभी। हाँ बाबू बहुत रो रहा है। देखिए
हम चुप करा देते हैं। हाँ कराइए चुप इसको। काहे रो रही है? अच्छा भैया से बात हुआ आपका, कब तक पहुँच रहे हैं? भैया अभी तो बात नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो शाम तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। अरे आ जाएंगे नहीं, आ गए हैं। सुनो एक काम करो, तुम इसको रख दो ठीक, हम इसको रख दे रहे हैं। और बताओ, फोन पे तो बहुत लुबलुबा रही थी। अरे सुनो ना, हाँ पूरे 10 दिन की छुट्टी लेके आए हैं, हाँ तो क्या पूरा 10 दिन चकाचक रहेगा? रहेगा, मगर सावधानी से। मतलब ये कि आशा दीदी आई थी और वो हमारा हाल समाचार पूछ रही थी, और पता है वो बोल रही थी कि अभी अभी मैं माँ बनी हूँ, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अरे तो 10 दिन में क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो सकता है, अब तुम शांत रहो, आशा दीदी आएंगी तो सब समझा देंगी। ठीक है, अल्ली अल्ली। जुगल भैया, अरे ओ जुगल भैया, हम जाते हैं अंदर। और ठीक है। अरे राम राम जुगल भैया। हाँ, राम राम। आओ, और बताओ। सब बढ़िया जुगल भैया, अपना बताओ। हमारा भी ठीक है। और गांव का हाल समाचार? सब बढ़िया। हमको जैसे ही पता चला कि जुगल भैया गांव में आ गए, हम फौरन आ गए मिलने। और बताओ क्या चल रहा है? सब ठीक है, बस एक बात बतानी थी। क्या? आशा दीदी गांव में हर घर में घूम रही और हमसे यही पूछ रही थी कि गांव में काम करने वाला कब तक आएगा। तो तुमने क्या कहा? हमने कहा, हम सोचे तुमसे मिलने के बहाने बता भी दे। हाँ, और यही बात आनंदी भी हमको कह रही थी। तुमको तो पहले ही से जानकारी है। अच्छा चलो राम राम, मैं चलता हूँ फिर। और चलो हम भी गाँव घूम ओ, लेंगे। चल। चलो। खुशहाली की चाबी भैया तेरे हाथ में होगी, खुशहाली की चाबी भैया तेरे हाथ में होगी। संभल संभल के कदम बढ़ाना, संभल संभल के कदम बढ़ाना। किस्मत साथ भी देगी भैया तेरे हाथ में होगी, हाँ तो भैया, किस्मत की चाबी तेरे हाथ में होगी, है ना? कैसे? तो वो तो आशा दीदी बताइए। आशा दीदी गांव गांव में घूम घूम कर ग्रामीण भाइयों बहनों में जागरूकता फैला रही है। हाँ, जागरूकता तो जरूरी है ना? और उसके बाद आनंदी बहन और जुगल भाई जिस मोड़ पर है, उम्र के जिस तनाव पर है, वहाँ पर जा करके उनको समझाना तो बहुत जरूरी है। और क्या समझा रही है ये चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। हाँ तो वहाँ जा करके मिलना पड़ेगा, है ना? हाँ। और क्या समझा रही है तो उनके गांव जाना पड़ेगा। बिल्कुल उनका गांव जाना पड़ेगा। तो चलिए। हाँ, हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी। बना, अरे बना, आनंदी। हाँ जी आई। बहन कहाँ गई? अरे वो तो काकी के घर गई है। अच्छा, हम अभी आते अरे बुला। सुनो तो, तुम कहाँ चल दिए? अभी अभी दीदी का फोन आया था, वो आने वाली हैं। तुम कहीं नहीं जाओ, तुम चुपचाप से यहीं बैठो। अरे देखो दीदी आ गई। राम राम जुगल। राम राम प्रणाम आनंदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। खुश रहो। कैसे हो जुगल? ठीक है दीदी, बस आपका कृपा है। दीदी आप बैठिए ना, हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे नहीं, चाय वाय बाद में होते रहेगा, पहले जिस काम के लिए आई हूँ वो बातें हो जाए, ठीक है? वो ज्यादा जरूरी है। हाँ। देखो जुगल, आनंदी 18 साल की है और इसके गोद में 6 महीने की बच्ची भी है। हाँ वो तो है, लेकिन यही तो समस्या है। समस्या? अरे घबराने की जरूरत नहीं है। समस्या मतलब ये कहने का कि बच्चे के लिए माँ की सही उम्र 20 साल होनी चाहिए और आनंदी 18 साल की है, कम उम्र में माँ बनी है, तो ये समस्या है। लेकिन दीदी, पुराने जमाने में तो लोग कहते अरे थे कि छोड़ो पुराने जमाने की बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पुराने जमाने में होता था वो सही ही होता था। पुराने जमाने की बात छोड़ो, अभी नए जमाने में हो तो नई सोच रखो। कहने का मतलब है कि सही उम्र पे शादी, सही उम्र पे बच्चा, ये सब बहुत जरूरी है और इसके लिए तुम्हें सतर्क और सावधान रहना है। सतर्क सावधान। हाँ, तुम देख लो तुम्हारे दोस्त शंकर की क्या हालत है। शंकर, उसको क्या हुआ दीदी? अरे मैं बताती हूँ, देखो कम उम्र में शादी के चलते शंकर की घर वाली और उसके बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। हाँ तो है। रहते हैं ना? हाँ। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने सावधानी नहीं बरती। तो इसका कोई उपाय नहीं है दीदी? हाँ, इसका उपाय है परिवार नियोजन। परिवार नहीं है? परिवार नियोजन में तुम जाकर सलाह ले सकते हो और सतर्क हो सकते हो। घबराने की जरूरत नहीं है।
जो हो गया उसे सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य को तो सुधारा जा सकता है। आने वाला कल। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आनंदी अभी तुम्हारी बच्ची 6 महीने की है, कहीं तुम लोग अगले बच्चे के बारे में। हाँ दीदी, अम्मा भी कह रही थी कि एक पोते का मुंह देख लेते तो बस। काके की बात छोड़ो, वो तो पुराने जमाने की है। अपने परिवार को खुशहाल रखने की जिम्मेदारी तुम दोनों के हाथ में है। वो कैसे दीदी? वो ऐसे कि अगले 3 साल तक तुम लोगों को बच्चे के बारे में नहीं सोचना है। चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अनचाहे गर्भ से बचने के लिए अगले 3 साल तक तुम लोग परिवार नियोजन का सहारा ले सकते हो, और इन 3 सालों में तुम आनंदी और बिटिया का ख्याल भी रख सकते हो। हाँ, अच्छा दीदी, अनचाहे गर्भ से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल, पास के एनएम दीदी से तुम सब मिल सकते हो और सलाह ले सकते हो परिवार नियोजन के बारे में। वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों में 3 साल का अंतराल भी रहेगा, घर में सुख समृद्धि भी आएगी और परिवार खुशहाल भी होगा। अब कोई शंका तो नहीं है तुम्हारे मन में? नहीं दीदी, अब जाके समझ में आया कि होली के समय में टिकट काहे नहीं कंफर्म होता है। काहे? अरे जब तक नहीं लगाएंगे हम आबादी पे लगाम, तब तक कैसे टिकट कंफर्म होगा मेरी जान? बिल्कुल, सीधी सी बात है कि परिवार को स्वस्थ और खुशहाल रखना जरूरी है, ना कि परिवार को बड़ा करना। तो परिवार को रखना है स्वस्थ और खुशहाल। तो पहला बच्चा 20 के बाद, और हाँ, दूसरे बच्चे में हो 3 साल का अंतराल। क्यों आशा दीदी? बिल्कुल। हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी। मनाएंगे त्योहार हम भूल के चिंता सारी, क्योंकि स्वस्थ रहने की पूरी कर ली है तैयारी, है ना। इतनी सारी ज्ञान की बातें जानकर समझकर मन तो गदगद हो गया भैया। हो गया ना। हाँ, और हैप्पी जिंदगी का राज भी जान लिया। हाँ, तो कहा जाता है हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी हो भैया, हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जिंदगी